दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर आप 1000 पीस डायमंड थाली को अगर आप सेल कीजिएगा तो आप उससे कितना मुनाफा कमा लीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई अगर मैं पेपर थाली को बनाता हूँ डाई से डायमंड थाली को और लगन के समय है जगह में जो है अब थाली का यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ये भी मैं आगे बताऊँगा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि 1000 पीस बेचकर आप कितना कमा लीजिएगा, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मैं वो चीज़ों को बताऊंगा कि 1000 पीस बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल कितना किलो लगेगा और कितना पीस हम बनाएंगे। उस पीस को बनाने के लिए 1000 पीस बनाने के लिए मशीन कितना समय लेगा, यानी कितना देर में 1000 पीस को जो है सिंगल डाई मशीन क्रैंक मशीन डायमंड थाली निकाल देगा। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि सिंगल डाई मशीन पे डायमंड थाली तो बढ़िया क्वालिटी का निकलवे नहीं करेगा, तो वो भी सच्चाई मैं बताऊंगा कि निकलता है बढ़िया थाली, कैसे निकलता है ये भी जानकारी दूंगा और किलो में कितना कमाई होगा ये भी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ जो नया इस स्टार्टअप करने जा रहे हैं उनको कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा इस सिंगल डाई पेपर प्लेट मशीन को बैठाने में, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो सबसे पहले किस मशीन से जो है 1000 पीस बना के आप सेल कीजिएगा उस मशीन की विशेषता और जानकारी देता हूं। तो देखिए सिंगल डाई डबल ब्लॉक बेरिंग 16 इंच बेलन की ये मशीन है और इस मशीन में अदर मशीन में आप लोग देखते हैं ना घंटा में मिनट में कितना 23 पीस निकालता है, लेकिन मैं इस मशीन को बना दिया हूँ कि ये 15-16 पीस से ज़्यादा नहीं निकालेगा। तो मान लीजिए 15 पीस 1 मिनट में निकाल रहा है तो 1 घंटा में कितना पीस निकालेगा, तो 15 गुने अगर हम 60 करते हैं तो हमारा आ रहा है 900 पीस और हमें निकालना कितना है 1000 पीस, यानी हमें 1000 पीस बनाने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। 1 घंटा 10 मिनट हम मान के चलते हैं। अब 1 घंटा 10 मिनट मशीन में हमको लग जाएगा। अब आते हैं कि 1000 पीस थाली बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना खरीदना पड़ेगा। देखिए रॉ मटेरियल में जीएसएम आता है, मैं 80 जीएसएम का कैलकुलेशन लेकर के चलता हूँ। अगर आप 100 जीएसएम और 120 जीएसएम का कैलकुलेशन लेके चलिएगा तो पीस कम निकलेगा। इसीलिए आपके पास जितना जीएसएम का पेपर होगा ना या आप जितना जीएसएम का यूज करते हैं उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कीजिएगा। 80 जीएसएम में मैं मान के चलता हूँ कि 12.5 इंच का थाली जो है 100 पीस निकला। 100 पीस हो सकता है 1-2 पीस इधर उधर हो जाए 12.5 में। अगर ये 12 इंच का रहेगा तो और ज़्यादा निकलेगा और 13 चाहे 13.5 रहेगा तो और कम निकलेगा। हम 100 पीस मान के चल रहे हैं तो 100 पीस अगर हम 1 किलो में निकल रहा है तो 1000 पीस बनाने के लिए हमको 10 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। 10 किलो में रॉ मटेरियल हम खरीद लिए। इलेक्ट्रिसिटी हमारा मशीन चल रहा है 1 घंटा, तो 1 घंटा में बिजली बिल जो है लगभग 1.5 यूनिट के बराबर आता है क्रैंक मशीन का। अगर आपको बिजली बिल नहीं निकालने आता है तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि 1 घंटा में सिंगल डाई मशीन कितना इलेक्ट्रिसिटी लेगा, 1 मिनट में कितना लगेगा, ये सब चीज़ों का जानकारी उस वीडियो में मैं दे चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए उस वीडियो को देख के समझिए। तो अप्रॉक्स में मैं 15 रुपया बिजली बिल मान लेता हूँ। ये 15 रुपया भी हो सकता है, 20 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है। ये लोड के ऊपर है और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस होगा उस अनुसार से 1.5 यूनिट का आप लोग निकाल लीजिएगा। तो 15 रुपया हम मान के चलते हैं, इसमें हमारा आ गया इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अब हमको 1000 पीस का तो पैकिंग भी करना है, ऐसे तो डायरेक्ट हम मार्केट में ले नहीं जाएंगे। तो पैकिंग करने के लिए देखिए मैं हमेशा से बताता हूँ कि जितना ज़्यादा आप पैकिंग कीजिएगा ना प्रोडक्ट को उतना पैकिंग पन्नी कम लगेगा। तो देखिए सबसे पहले 13 इंच अगर हम पन्नी खरीद रहे हैं तो 1 किलो में लगभग 450 पीस आता है। अब हम 450 पीस को अगर 400 या 450 पीस को अगर हम 160 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीदते हैं तो हमारा 40 पैसे के करीब में पर पीस पन्नी का प्राइस पड़ता है। तो 40 पीस
40 पैसे पन्नी है। तो जितना हम कम पैकेट बनाएंगे उतना 40 पैसा हमको कम लगेगा। फिर भी हम 25 पीस का पैकिंग मानते हैं, तो उस हिसाब से हमारा 40 पैकेट आएगा, यानी 40 पीस पन्नी लगेगा। तो 40 पीस पन्नी का दाम हो गया 40 पैसे के हिसाब से 16 रुपया। तो मान लेते हैं हम 16 रुपया पैकिंग कॉस्ट हो गया, 15 रुपया इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गया। अब रॉ मटेरियल का हम कॉस्ट जोड़ रहे हैं, तो 10 किलो रॉ मटेरियल का जो है प्राइस हो गया 58 रुपये के हिसाब से 580 रुपये। अब आप लोगों का सवाल होगा कि तुम 58 रुपये जोड़ रहा है लेकिन प्राइस तो 50 रुपये ही है या 60 रुपये ही है। तो मैं केवल कैलकुलेशन के रूप में आपको समझा रहा हूँ। रॉ मटेरियल का रेट हमेशा घटते बढ़ते रहता है। मैं 58 बोला हूँ, 2 दिन बाद हो सकता है ये 60 रुपये भी बिकने लगे या 62 रुपये भी बिकने लगे। तो उस अनुसार से आपको कैलकुलेशन करना है। तो अगर हम टोटल जोड़ रहे हैं तो हमारा आ रहा है 636। अब हम 1000 पीस पे 14 रुपया और एक्स्ट्रा रखते हैं। और मान लीजिए इधर उधर का है, ट्रांसपोर्ट है, 10 किलो रोल लाने में मान लीजिए कि किलो मतलब 14 रुपया हम रख दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा 650 रुपया खर्च हुआ। हम 450 में तैयार कर लिए 1000 पीस। अब पैकिंग बनाए तो पैकिंग पन्नी भी जोड़ा हुआ है, तो सब बन के हमको रेडी हुआ है 40 पैकेट। अब 40 पैकेट को हम किसी भोज में से हमको 50 पैकेट का ऑर्डर आ गया, लेकिन मैं 40 पैकेट का ही मान लेता हूँ। तो 40 पैकेट को जब हम सेल किए तो सेल हम कैसे किए, ये सेल किए हम 40 पैकेट को हम सेल किए 25 रुपये। क्योंकि ये जो है ऐसे आप अगर डायमंड थाली बढ़िया क्वालिटी का भी लोग भोज भात में दुकान से ख़रीदने जाते हैं तो 25 पीस का पैकिंग लगभग उनको 30 से 35 रुपया पड़ता है। तो वो आपसे अगर ख़रीद रहे हैं, आप किसी को दे रहे हैं। देखिए ये मैं होलसेल का नहीं बता रहा हूँ कि आप बड़े दुकानदार को जाके दीजिए तब लाखों कमा लीजिए, नहीं। क्योंकि आप छोटा स्टार्टअप किए हैं। आपका कमेंट में पढ़ा हूँ कि बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से एक सिंगल डाई मशीन लेकर के आप बड़ा दुकान को पकड़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 40 पैकेट को सेल कर रहे हैं तो आपका 1000 रुपया का सेल हो रहा है, जिसमें से 650 रुपया खर्च काट रहे हैं तो 350 रुपया आ रहा है। अब देखिए 40 पैकेट कोई भी भोज भात वाला आपको ऑर्डर नहीं देता है, 1000-1500 पीस का तो ऑर्डर देता ही है। मान लीजिए अगर हम एक किसी भोज वाले का ऑर्डर उठाते हैं अपने गांव में या गांव के बगल में, तो हमको ऑर्डर मिलता है 2000 पीस का, और 2000 पीस हम सेल कर लेते हैं तो हमारा 2000 का सेल होता है, जिसमें से हमको जो है 2000 का सेल में से लगभग 1300 रुपया काटने के बाद, मतलब हमारा जो पूंजी होता है, पूंजी निकालने के बाद 700 का प्रॉफिट आता है। अगर लगन में 10 भी हम पकड़ लेते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 7000 रुपया का प्रॉफिट। बताइए सिर्फ थाली बेच करके इतना आ रहा है। अगर हम 7000 का ये बेचेंगे और छोटा छोटा आइटम हम 5000 का बेचेंगे तो 12 से 15000 रुपया हम इस मशीन से कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब छोड़ के आप इस मशीन को लेकर के कमाइए। आप घर के बगल में रख दीजिए, 2 घंटा सुबह काम कीजिए, 2 घंटा नाइट में काम कर लीजिए, और उस प्रोडक्ट को आपको नहीं जाना है बड़े दुकानदार के पास। अपना गांव घर में ही अगर आप सेल कीजिएगा ना तो मुनाफा आपको होगा। आप पार्ट टाइम में इनकम इससे कर सकते हैं 15-20 हज़ार रुपया का। और अगर आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे लिए सही है, मैं इसको और अच्छे तरीके से करता हूँ, तब आप जॉब छोड़ करके इस बिज़नेस में आ सकते हैं। आपका सवाल होगा कि भाई हम बढ़िया क्वालिटी का मशीन, मटेरियल और ट्रेनिंग कहाँ से लें। तो आप इसके लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को समझिए, तब मैं ख़रीदने का प्रक्रिया बताऊँगा। तो देखिए इस तरीके का अगर आप सिंगल डाई डबल ब्लॉक बैरिंग में चैनल बॉडी में अगर मशीन को परचेज कीजिएगा तो लगभग 50 से 55 हज़ार का मशीन आएगा। मैं 50 हज़ार का मान के चलता हूँ। डाई आपको अलग अलग ख़रीदना होगा, दोना के लिए अलग, थाली के लिए अलग, प्लेट के लिए अलग। 10 से 12 हज़ार रुपया डाई का मैं मानता हूँ एक्स्ट्रा 5000 और 10 हज़ार का रॉ मटेरियल, यानी आप 70 से 75 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में आप इस बिज़नेस को सही रूप से स्टार्टअप कर सकते हैं। तो समझिए इसके लिए कि कितना। तो अब आता है कि इस मशीन और मटेरियल को आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो इसके लिए दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कंपनी का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ पे इस तरीके का मशीनों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे क्रैंक मॉडल, हर मॉडल मिलता है। आपको कम पूंजी है 45 वाला भी मशीन लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पूंजी है तो आप ऑल इन वन मशीन लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं। कोई मशीन लेकर आप स्टार्टअप कीजिए और स्टार्टअप करके आप अपना बिजनेस को
चलाइए, आपको मुनाफा ज़रूर होगा। साथ ही साथ इस फैक्ट्री में आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, मटेरियल भी दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट टाइम आपके घर पे एक टेक्नीशियन आएगा जो मशीन को पूरी तरीके से सेटिंग करके सिखा के चला जाएगा और आपका बिजनेस जो है चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।